हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंच के बारे में। इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था स्क्रैबर के बारे में, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पंच के बारे में बताते हैं कि पंच होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, इसका साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो वाइवा का हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, तो अब हम पंच की बात करते हैं। तो पंच आपने बहुत सारे देखे होंगे। अगर आप ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो पंच आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आता है कि पंच होता क्या है। तो पंच का परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, उसको भी नोट कर सकते हैं। अगर हम पंच के बात करते हैं कि पंच होता क्या है, पंच क्या है, तो देखिए ये अस्थायी लाइन को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पंच कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जो हम पंच करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पंचिंग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पंचिंग के बारे में पूछते हैं कि हम पंचिंग किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा आपको बताना होता है। देखिए अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये सारे जो नोट्स हैं, ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बारे में बताएंगे कि परिभाषा बताएंगे, इसके बाद मटेरियल, इसके मटेरियल किस धातु के बने होते हैं, ठीक है, साइज बताएंगे और टाइप्स बताएंगे। तो सभी का अलग अलग। ठीक है, पंच भी क्या होता है कि मटेरियल के हिसाब से हम पंच का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पंच किसी मटेरियल पर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी मटेरियल के लिए अगर हार्ड धातु है, जो हार्ड धातु है, उस पर पंच करने के लिए उसका अलग पंच है, नरम धातु के लिए अलग पंच है, और बहुत से कार्यों के लिए सबके अलग अलग पंच होते हैं। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। पंच जो हमने परिभाषा बताया है, वही सेम परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पंच परिभाषा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्थाई, यहाँ पर देखिए अस्थाई चिन्ह को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल या औजार का प्रयोग किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं। यह हमारा परिभाषा हो गया। अब हम इसी लाइन में तथा इसी प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं, यानी जो हम पंच करते हैं उसी प्रक्रिया को हम पंचिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में कि किस मटेरियल का जो हम पंच यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCS, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है हाई कार्बन स्टील, यानी जो इसकी जो बॉडी होती है वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, और जो उसका पॉइंट होता है, यानी जो उसका ये पॉइंट होता है, अगर हम बात करें जो इसका ये पॉइंट होता है वो हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है कि हम जब भी किसी भी धातु पर जिस टूल का प्रयोग, यानी कोई भी पंचिंग हम प्रयोग करते हैं किसी धातु पर, उस धातु पर जब भी पंचिंग करें तो उसका जो पॉइंट है, यहाँ पर जो इसका पॉइंट है वो डैमेज न हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में कि हम जो टूल यानी जो पंच टूल यूज करते हैं उसकी साइज हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। ये बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में कि पंच का साइज हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, या तो एग्जाम में पूछ सकते हैं या तो आपके जो MCQ क्वेश्चन हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी साइज़ की बात करते हैं। इसकी साइज़ हम क्या करते हैं, इसकी साइज़ पूरी लंबाई और इसके व्यास, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, पूरी लंबाई इसके व्यास से लिया जाता है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 150 गुणे 12 mm, ये 12 mm क्या है, मोटाई है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा लंबाई है 150, और ये जो 12 mm है वो हमारा मोटाई है। यानी इसकी साइज़ की बात करते हैं, पंचिंग की साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो इसकी पूरी लंबाई और व्यास से लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं,
9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 9 प्रकार है मैंने लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते याद कर सकते हैं, क्योंकि 9 के 9 आपके कार्य के अनुसार दिए हुए हैं। ये सभी जो पंच है वो अलग अलग कार्यों के लिए ये सारे पंच प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए हम पहला पॉइंट बात करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो हमारा डॉट पंच है। डॉट पंच की ग्राइंडिंग जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है उसको हार्ड और टेम्पर तो किया ही जाता है। जो ग्राइंडिंग होती है वो हमारा 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंडिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कहीं पे हम ग्राइंडिंग कर दें, इसकी भी एक डिग्री होती है, कितने एंगल होता है, इस कितने एंगल पर कौन सा पंच हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो डॉट पंच है, ठीक है, डॉट पंच क्या होता है कि 60 डिग्री कोण पर हमारा जो इसका पॉइंट बना होता है, इसका पॉइंट हार्ड और टेम्पर किया जाता है। देखिए डॉट पंच का प्रयोग आप पूछेगा कि डॉट पंच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो किसी भी धातु के ऊपर जो लाइनिंग की जाती है उसी धातु पर हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम जो डॉट लगाते हैं, जो ये लाइनिंग है, ठीक है, अब लाइनिंग करने के लिए जो हम पंच डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, तो ये इसकी जो दूरी होती है, जो इसकी दूरी होती है हमारा एक mm होता है, एक साइज होता है वो 2.5 mm। यानी जब भी हम डॉट पंच का प्रयोग करेंगे या किसी पंच का प्रयोग करेंगे तो जो इसकी दूरी होगी, ठीक है, इस डॉट से इस डॉट की जो दूरी होगी हमारी 2.5 mm। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि जो हम डॉट यूज करते हैं, जो हम पंचिंग जो यूज करते हैं, वो दोनों डॉट के बीच की दूरी क्या होती है। यानी हम दो डॉट की जो बीच की दूरी होती है हमारी 2.5 mm तक होती है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि अगर हम कोई किसी पंच का प्रयोग करते हैं तो 2 डॉट यानी एक पंच किए दूसरा पंच किए तो दूसरा पंच करने में जो दूरी लगती है वो कितना mm पर हम डॉट लगाते हैं, वो हमारा 2.5 mm है। ये जरूर याद रखिएगा। तो डॉट पंच हमारा ये हो गया, 60 डिग्री कोण पर बना होता है। सेंटर पंच, सेंटर पंच आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण पर बना होता है। जो इसका पॉइंट है हमारा 90 डिग्री कोण पर बना होता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। यह किसी सेंटर को, यानी सेंटर लाइन क्या करते हैं, किसी भी सेंटर को ज्ञात करने के लिए, किसी भी रॉड के सेंटर को ज्ञात करने के लिए, किसी मेटल पर ड्रिल करने के लिए हम सेंटर पंच का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा हो गया तीसरा प्रिंग पंच है। प्रिंग पंच है वो हमारा कितना डिग्री का, 30 डिग्री के कोण पर बना होता है। ये जो पंच होता है वो नर्म धातु के लिए बना होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी जो नर्म धातु हैं वहाँ पर हम इस पंचिंग का प्रयोग करते हैं। और एक बात है, जो इसकी लाइनिंग होती है, जो इसका डॉट होता है, वो क्लियरली पता चलता है कि इसकी डॉट कहाँ पर है, ठीक है। इसका डॉट एकदम क्लियरली पता चलता है, ठीक है। इसका भी जो डॉट होता है वो 2.5 mm तक ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसका बदल जाएगा, ठीक है। प्रिंग पंच क्या होता है, हमारा नर्म धातु के लिए हम प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं। अब हमारा चौथा आ गया पिन पंच। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी होल में की फंसा हो, उस की को निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसकी जो होता है वो पिन के आकार का होता है। किसी होल में फंसे हुए पिन यानी की को निकालने के लिए हम पिन का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इसी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका हम लाइनिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया ड्राफ्ट पंच, ठीक है। अब हम ड्राफ्ट पंच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रयोग आप जरूर ही याद रखिएगा कि जो ड्राफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं वो हमारा किसी भी धातु पर या किसी शीट पर हमें होल करने के लिए हम ड्राफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट पंच है। ये भी कई प्रकार के आते हैं, कई साइज के आते हैं। इसके जो पंच का जो पॉइंट होता है वो नुकीली नहीं होती है, वो फ्लैट रहती है, ठीक है। ये क्या होता है, किसी होल को साइज को बड़ा करने के लिए भी होता है और किसी शीट मेटल में होल करने के लिए भी इस पंच का प्रयोग करते हैं। ये हमारा आ गया छठवां बेल पंच, ठीक है। अब बेल पंच क्या होता है,
तो देखिए किसी भी गोल रॉड के सेंटर को ज्ञात करने के लिए हम बेल पंच का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि हमें गोल रॉड पर और क्या करते हैं, बेल पंच को रख देते हैं। रखने के बाद उस पर एक स्ट्रेगर ऊपर की तरफ स्प्रिंग की तरह होता है, उठाकर उसको दबाते हैं और जाके बीच में मार देता है, वो हमारा सेंटर की तरफ एकदम पंच हो जाता है। किसी गोल रॉड के सर्किल के केंद्र को ज्ञात करने के लिए, किसी केंद्र के पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम बेल पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा छठवां हो गया। अब हम बात करते हैं सातवां की। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक पंच होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक पंच होता है। इस पंच में हम हैमर का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना हैमर का ये ऑटोमेटिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो इसका पॉइंट होता है वो क्या होता है कि 90 से 60 डिग्री के कोण पर बना होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑटोमेटिक पंच के जो कोण एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 से 60। दोनों में से कोई भी होगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, या तो दोनों इसी तरह दिए होंगे। 90 से 60 होगा, या 80 से 60 होगा, या 70 से 50 होगा, ऐसे ऑप्शन में दिए होंगे। तो जो होगा हमारा 90 से 60 डिग्री कोण पर ऑटोमेटिक के जो पॉइंट बने होते हैं वो इस एंगल बने होते हैं। इसके भी पॉइंट हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। इसका प्रयोग हम किसी गोल रॉड के केंद्र को पंच करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें अंदरूनी भाग होल रहता है, जैसे कि पंच को हम झटके से मारते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है, जो इसी तरह था, इसे ट्रैकर करके दबाते हैं तो ऑटोमेटिक पंच हम कर देते हैं। अब आ गया सॉलिड पंच। अब सॉलिड पंच कहाँ यूज़ करते हैं, जो सॉलिड पंच है हम कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मिथी वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। सॉलिड पंच को स्मिथी शॉप में किसी भी गर्म धातु के शीट पर होल करने के लिए हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉलिड पंच हो गया। या शीट मेटल के चादरों पर हम जिस पंच का प्रयोग करते हैं, सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। यानी शीट मेटल हो चाहे वो गर्म धातु के मेटल को, किसी मेटल को होल करने के लिए हम सॉलिड पंच का प्रयोग हम करते हैं। अब लास्ट हमारा जो 9वां है वो हॉलो पंच। हॉलो पंच आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि हॉलो पंच का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। ये हमारा जो प्रयोग में हो जाता है, ये देखिए जो हॉलो पंच होता है वो खोखली होती है, अंदर से एकदम खोखली होती है, और जो इसका जो पॉइंट होता है उसका पॉइंट ग्राइंड करके उसको नोक बना दिया जाता है, यानी चोकीला बना दिया जाता है। कि यानी किसी भी इसका प्रयोग होता है किसी भी लेदर या चमड़े का कोई भी चीज़ है उस पर होल करने के लिए हम होलो पंच का प्रयोग करते हैं। कभी आपने जो बेल्ट अपने लगाते हैं उस पर जो होल होता है इसी पंच के द्वारा पहले किया जाता है। अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, लेकिन जो पंच का प्रयोग करते हैं, अपने जो चमड़े का बेल्ट आता है उस पर होल करने के लिए हम होलो पंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो खोखला होता है। और ये भी बहुत तरह के साइज के आते हैं। ये बड़े होल करने के लिए भी किया जाता है, छोटे होल करने के लिए भी इस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत साइज के पाए जाते हैं, तो ये भी बाजार में अवेलेबल होते हैं। ये सभी चीज़ें जो पंच है, ये सभी पंच बाजार में अवेलेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले डॉट पंच होता है, सेंटर पंच होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। और इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री और मेन जो है ये एक ही धातु का बना होता है, हाई कार्बन, और इसका परिभाषा और इसकी जो लंबाई है, यहाँ पर देख सकते हैं पंच की साइज की इसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास से लिया जाता है। तो ये आपको याद करने होंगे। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी होती है वो कितने mm की दूरी पर पॉइंट को हम लगाते हैं, तो 2.5 mm की दूरी पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, यही सब चीज़ें वाइवा में पूछे जाते हैं। यही जो मैंने बताया है वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब हम इसी वीडियो इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।